नाम सरिता पाल है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की निवासी हूँ। आज आपके समक्ष अपने इतिहास को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 31 मई है, माता अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस की पुण्यतिथि है। तो इस अवसर पर मैं उनके जीवन काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इतिहास में बहुत से महान शासकों का वर्णन है। बहुत से राजाओं ने राज्य किया है, किंतु हमारा इतिहास भी काफ़ी उच्च स्थान रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महारानी अहिल्याबाई होलकर महाराजा मल्हार राव होलकर की बहू तथा मालेराव होलकर की माता एवं खांडे राव जी की पत्नी के रूप में इतिहास में इनका नाम दर्ज है। इनकी एक पुत्री जिसका नाम मुक्ता देवी था। तो ऐसा सुंदर छोटा सा इनका परिवार था, किंतु ये जो अपने शासनकाल में अपनी प्रजा को भी अपने परिवार की ही भांति लालन पालन करती थी। इनकी प्रजा इनसे इतना प्रभावित थी, इनका इतना प्यार था अपनी प्रजा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, कि इनका इतिहास में इनके नाम के साथ माता अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी उपाधियों से इनको नवाजा गया। और आज हम काफ़ी गौरव महसूस करते हैं कि हम ऐसी माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। और इनके जन्म दिवस के बारे में बताना चाहूँगी। इनका जन्मदिन आज ही के दिन दिनांक 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चाउंडी गांव में मानकोजी शिंदे उनके पिता, जो कि गांव के मुखिया थे, एवं माता सुशीलाबाई थी। ये बचपन से ही काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही पूजा पाठ में इनकी काफ़ी गहरी रुचि थी। जब ये 9 वर्ष की थी मात्र, तब इनका वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो गई। एक बार की बात है कि ये अपना बचपन में किसी मंदिर में पूजन के लिए गई होंगी। तो उस समय महाराजा मल्हार राव होलकर पेशवा जी के साथ किसी मुहिम से लौट रहे थे और चाउंडी नामक गांव में रुके। तब इनकी नज़र इस नन्ही सी कन्या पर पड़ी और इन्होंने उनकी कार्यकुशलता को भांप लिया और उस वक्त ये निर्णय लिया कि यही हमारे साम्राज्य को भली भांति संभाल सकती है। और उनके पुत्र, जो कि काफ़ी जिद्दी क्रोधी स्वभाव के थे, तो शासनकाल में राजपाट में भी उनकी कोई ख़ास रुचि नहीं थी। तो वो चाहते थे कि हमारे परिवार में जो भी बहू आए वो हमारे साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाए, क्योंकि मल्हार राव होलकर भी काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। वो मराठा साम्राज्य में उनका एक उच्च स्थान उनको प्राप्त था। वो मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। उनकी एक विशेष टुकड़ी का संचालन करते थे। वो जिस युद्ध में लड़ने के लिए जाते उस पर अपनी जीत हासिल करते। उन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध किए, जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। ये अपने इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुग़लों को भगाकर लाल किले पर फतह करना ये कोई आसान काम नहीं था, किंतु मराठाओं ने इस महान कार्य को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, महारानी अहिल्याबाई होलकर अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण पूरे भारतवर्ष में मुग़लों के द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। साथ ही साथ अपनी प्रजा का भी लालन पालन बहुत ही प्रेम व स्नेह के साथ किया, जिससे कि उनकी प्रजा बहुत खुश थी। उन्होंने अपने जीवन काल के 28 वर्षों तक मध्य प्रदेश में शासन किया, जो कि किसी भी इतिहास को आप देखिए, पूरे इतिहास में आपको ये पहली ऐसी महिला मिलेंगी जिन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया। और इस शासन काल के दौरान उन्होंने इतने महान कर्म किए हैं, इतने बड़े बड़े मंदिरों, शिवलिंग उनके सदैव हाथ पर
रहता था वो न्याय की देवी कही जाती थी। जब भी उनके दरबार में कोई भी फरियादी आता था तो वो शिवलिंग को अपने हाथ में रख कर अपनी गद्दी पर बैठती थीं और ऐसी कामना के साथ न्याय करती थीं कि हे शिव जी, मैं आपको साक्षी मानकर इस न्याय की गद्दी पर बैठ रही हूँ और मुझसे जो भी न्याय हो वो सही हो, तो आप ऐसा आशीर्वाद दें। तो उनसे कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं होता था और उनकी प्रजा काफ़ी खुश थी और उन्होंने अपने साम्राज्य में जो भी कर व लगान के रूप में धनराशि इकट्ठा होती थी उसका 90% पूरे भारतवर्ष के विकास में लगाया जाता था। मंदिरों का निर्माण, धार्मिक स्थलों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण उनके द्वारा ही करवाया गया और उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और सब में अपनी जीत हासिल की। वो युद्ध में हाथी पर सवार होकर आती थीं, जो कि बहुत ही अद्भुत छवि उनकी एक सामने उभर कर आती है कि एक महिला हाथी पर सवार होकर युद्ध स्थल पर आती है और अपने ससुर तथा पति के साथ पूरे साहस के साथ डटकर दुश्मनों से मुकाबला करती और उन पर अपनी जीत की पताका लहरा कर आती थीं। तो ये बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है हमारे इतिहास में। माता अहिल्याबाई होलकर का जो स्थान है वो आज तक कोई भी स्त्री ले नहीं पाई है। स्त्री महिला शासक कोई भी आज तक उनके स्थान को नहीं ले पाई हैं। तो ये बहुत और भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि उन्होंने भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग और 12,773 धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, 7 सेतु और 4 धाम का उन्हें निर्माण कराने का सुख और गौरव प्राप्त है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ज़रूर कोई दैवी शक्ति उनके अंदर थी और बचपन से ही वो सूर्योदय से पूर्व उठकर अध्यात्म में लीन रहती थी। पूजा पाठ करना उनके शासनकाल में एक बहुत बड़ी प्रथा थी कि 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण 11 ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन किया जाता था और इसका अभिषेक करवाकर नर्मदा नदी में इसका विसर्जन किया जाता था। ये कितनी सोचिए, प्रतिदिन 1.25 लाख शिवलिंग, तो ये ज़रूर कोई आसान परंपरा नहीं है जिसको कि सालों उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इसको चलाया। तो इसके बारे में जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी उस वक्त भी उन्होंने यही इच्छा जाहिर की कि हमारे मरने के बाद भी ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए। तो आज भी इनका जो निवास है वहाँ पर आज भी प्रतिदिन 11 ब्राह्मण 11,000 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण करवाकर उनका अभिषेक कर नर्मदा नदी में उसको विसर्जित किया जाता है। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है, जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध में जीत हासिल की और न्याय की देवी कही जाती थी ये। तो इतनी सारे महान इनके अंदर इनके गुण थे जिनको कि एक बार में बयान करना बहुत मुश्किल है। बस यही कहना चाहूँगी कि हे माता, आप हम पर सदैव अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। 17 मार्च 1754 में कुंभेर के किले पर मराठाओं ने आक्रमण कर दिया, जिसमें कि ये इनके पिता खांडे राव होलकर जी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तब इनका
इनके शासनकाल में उस समय सती प्रथा का रिवाज था, किंतु जब देखा उन्होंने कि उनके ससुर की मतलब काफ़ी तकलीफ़ में है कि पुत्र तो चला गया और हमारी पुत्रवधू जो कि इतनी महान है, इतना साम्राज्य को इतने अच्छे से चला रही है, अगर वो भी नहीं रहेगी तो मतलब हमारे साम्राज्य का क्या होगा और इसके प्रजा को कौन पालन करेगा, क्योंकि वो अपनी मुहिम को लेकर पूना, कभी इंदौर, पूना, कभी कहीं भी चले जाते थे और पेशवा बाजीराव के समय में उनके साथ कई युद्ध की रणनीतियाँ बनाना, और उस समय तो आक्रमण होते ही रहते थे भारतवर्ष पर, तो उसकी तैयारी के लिए हमेशा वो कभी कहीं यात्राओं पर जाते थे। ऐसे समय में माता अहिल्याबाई होलकर ही साम्राज्य को चलाती थी। तो जब उन्होंने सती होने का निर्णय लिया तो उनका मनोबल काफ़ी गिरने लगा और उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर से ये प्रार्थना की कि आप सती नहीं होंगी, हमारे समाज का पालन करने के लिए आपको जीवित रहना है। और उस समय इतनी बड़ी रीति को उन्होंने चुनौती दे दी और उन्हें सती होने से रोका। इसके बाद वो अपनी प्रजा में वापस अपनी प्रजा का पालन करने लगी और उन्होंने सती प्रथा जैसी महान कुरीति को भी चुनौती दे डाली। इसके बाद वो विधवाओं के लिए, उनके हक़ के लिए काफ़ी नियम उन्होंने बनाए और पुत्र को गोद लेने की रीति को भी कायम किया, जिससे कि काफ़ी बदलाव आया समाज में और वो अपने न्याय के कारण आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। सन 1795 में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और उस वक्त तो बस मानो कि होलकर समाज अनाथ ही हो गया। और क्या बताऊं उनके जीवन के बारे में। मैं आज काफ़ी गौरव महसूस कर रही हूँ कि अपने इतिहास को इतना सुंदर देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि हमारा इतिहास इतना सुंदर है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मुग़लों से लोहा लिया और उनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और महारानी अहिल्याबाई होलकर जो कि देवी माता और इंदौर की महारानी के नाम से जानी जाती हैं, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हम सभी चाहते हैं कि आज हमें उनका आशीर्वाद मिले ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सीख दे सकें। और जो भी उनके इतिहास का वर्णन कर पाना एक बार में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश की है। जो गलती हो तो उसमें क्षमा चाहूँगी और माता अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करते हुए यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूँगी और यदि कभी दोबारा मौका मिला तो आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगी। और आज उनके जन्मदिवस की पुण्यतिथि के अवसर पर ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने उनके इतिहास को सर्च किया नेट पर, क्योंकि बचपन में पुस्तकों में उनके बारे में तो काफ़ी पढ़ा है पर आज पूरा याद नहीं था उनके बारे में, तो काफ़ी नेट से सर्च किया तो आज जितना भी मुझे उनके बारे में पता चला तो आपके सामने एक संक्षिप्त परिचय दिया है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी उनके जीवन के बारे में पढ़ें और देखें कि हमारे देश की नारियों में कितनी शक्तिशाली नारियाँ हमारे भारतवर्ष में रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन को पूरा अर्पण कर दिया अपने प्रजा के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए और अपने सुसंस्कारों एवं नैतिक चरित्र मूल्यों को ध्यान में रखकर अपने
जीवन को सार्थक बनाया है और आगे भी ऐसी ही महान स्त्रियां हमारे समाज में जन्म लें और पुरुषों से कदम मिलाकर उनका साथ दें और भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं तथा भारत को एक नई दिशा में ले जाएं। ऐसी कामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता अहिल्याबाई होलकर। जय